हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे पिछले वीडियो में मैंने आपको बेसिक ड्राइंग के शेप्स कैसे बनाते हैं वो इन्फॉर्मेशन दी थी। आज मैं आपको पेंसिल शेडिंग की बेसिक टेक्निक्स बताऊंगी। जो बच्चे बिगिनर्स हैं उनके लिए बेसिक शेडिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप मेरा ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक शेडिंग। शेडिंग के लिए दोस्तों सबसे पहले तो ये जान लें कि आप पेंसिल कौन सी यूज़ करें। शेडिंग करने के लिए पेंसिल का पूरा सेट मार्केट में मिलता है, आप वो लेके आइए। उसमें लाइट टू डार्क शेडिंग करने के लिए सब पेंसिल्स रहती है। अगर आपको लाइट शेडिंग करना है तो HB पेंसिल यूज़ करें, मीडियम शेडिंग करना है तो 2B पेंसिल का यूज़ करें और डार्क शेडिंग के लिए 4B या 6B यूज़ कर सकते हैं और एक्स्ट्रा डार्क के लिए 8B और 10B पेंसिल का यूज़ करें। आज हम जानेंगे कि शेडिंग करने से पहले कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन कौन सी टेक्निक्स है जो आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। सबसे पहले तो ये जान लें कि पेंसिल को पकड़ना कैसे है। पेंसिल को थोड़ा पीछे से पकड़े और शेडिंग स्टार्ट करें। ये ध्यान रखें कि आपको पेपर स्ट्रेट ही रखना है, पेपर को मूव नहीं करना है। अगर आप चाहो तो पेपर को सेलो टेप से चारों बाजू से चिपका सकते हैं। बाद में शेडिंग करें तो आप इजीली शेडिंग कर पाओगे। शेडिंग के लिए हम यूज़ करेंगे 6B पेंसिल। शेडिंग की डार्कनेस या लाइटनेस हमारे हाथ के प्रेशर पर ही डिपेंड है। अगर आपने पेंसिल को ज़्यादा प्रेस किया तो डार्क शेडिंग होगा और हल्के हाथों से कम प्रेस किया तो लाइट शेडिंग होगा। वैसे लाइट शेडिंग के लिए आप HB पेंसिल यूज़ कर सकते हैं। शेडिंग डार्क टू लाइट होता है और लाइट टू डार्क होता है। शेडिंग की रिदम टूटनी नहीं चाहिए, इसलिए शेडिंग की प्रैक्टिस जरूरी है। अगर आप ये बेसिक शेडिंग की प्रैक्टिस करोगे तो आपकी शेडिंग 100% इम्प्रूव हो जाएगी। शेडेड एरिया में आपको गैप नहीं रखना है, गैप को भी आप कवर करें। शेडिंग करते समय आपके हाथ को बैलेंस रखें और प्रैक्टिस करें। आपको ऐसे दोनों बाजू से प्रैक्टिस करनी है। अब आप स्ट्रोक के जैसे शेडिंग करें। ये देखिए ऐसे। बाद में ऑपोजिट साइड से भी ट्राई करें। अब करेंगे टॉप टू बॉटम, बाद में बॉटम टू टॉप। जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए और ध्यान रखें कि पेपर को मूव नहीं करना है। शेडिंग करते वक्त आपके हाथ को मूव करना है। अब आगे बढ़ते हैं कर्व शेडिंग के लिए। कर्व शेडिंग करते वक्त भी आपके हाथ को मूव करके बैलेंस रखना है ऐसे। बाद में दूसरी बाजू करेंगे।
दोनों तरफ से प्रैक्टिस कीजिए। ये जो शेडिंग की कमांड है ना, वो आपको आनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सर्कल में शेडिंग करना है तो कर्व शेडिंग की प्रैक्टिस बहुत ही ज़रूरी है। शेडिंग में गहराई है, उतार चढ़ाव है, वो आपको ध्यान में रखना है। अब हम जानेंगे पेंसिल शेडिंग टेक्निक्स के बारे में। शेडिंग टेक्निक्स आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेंसिल शेडिंग टेक्निक्स। मान लीजिए कि अगर आप एक सर्कल में शेडिंग कर रहे हो तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि शेडिंग 3 प्रकार के होते हैं, लाइट, मीडियम और डार्क। आप शेडिंग करते वक्त तीनों प्रकार के शेड का ध्यान रखें। पहले करेंगे स्मूदनिंग टेक्निक। इसमें शेडिंग करके आप ब्रश की मदद से या स्पंज की मदद से हल्का रफ करके स्मूथ कर सकते हो। अब हम सर्कल में करेंगे हैचिंग टेक्निक। अपने हाथ का बैलेंस रख के ये टेक्निक की प्रैक्टिस कीजिए। अब आगे क्रॉस हैचिंग टेक्निक करेंगे। इसमें दोनों एंगल से शेडिंग करनी है। सर्कल में आप कर्व में शेडिंग करें और अगर स्क्वायर में शेडिंग कर रहे हो तो स्ट्रेट एंगल से शेडिंग करें। अब आगे सर्कल में कंबल टेक्निक करेंगे। अपने हाथ का बैलेंस रख के स्ट्रोक के जैसे करना है। अब स्क्रिबलिंग टेक्निक करेंगे। इस टेक्निक में आपको पेंसिल को ऐसे राउंड राउंड घुमाना है। घुमाते घुमाते आपको शेडिंग कंप्लीट करनी है। ध्यान रखें, जहाँ पे डार्क शेडिंग चाहिए वहाँ पे पेंसिल को प्रेशर देके घुमानी है और लाइट पार्ट में हल्के हाथ से टेक्निक करनी है। अब लास्ट में करेंगे स्ट्रिपलिंग टेक्निक। आपको सर्कल में सिर्फ डॉट डॉट रखने हैं। डार्क लाइट का एरिया देख के ज़्यादा या कम डॉट बनाने हैं। दोस्तों, ऐसे अलग अलग टेक्निक्स यूज़ करके आप शेडिंग कर सकते हो। वैसे ही देखिए, स्क्वायर में भी शेडिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने शेडिंग कैसे करनी है ये बताया और अनेक पेंसिल शेडिंग टेक्निक्स बताई है। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।